हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है विश्वास की डोर। वेटर को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर देने के बाद करण ने सोनाली से अचानक पूछा, मेरे साथ 3-4 दिन के लिए मनाली घूमने चलोगी? तुम पहले कभी मनाली गए हो? नहीं? तो उस खूबसूरत जगह पहली बार अपनी बीवी के साथ जाना। तब तो तुम ही मेरी बीवी बनने को राज़ी हो जाओ, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ। यार, तुम एकदम से जज्बाती होकर शादी करने का फैसला किसी को नहीं करना चाहिए। करण उसका हाथ पकड़कर उत्साहित लहजे में बोला, देखो, तुम्हारा साथ मुझे इतना खुशी देता है कि वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। ये गारंटी मेरी रही कि हम शादी करके बहुत खुश रहेंगे। उसकी खुशी से प्रभावित हुए बिना सोनाली संजीदा लहजे में बोली, शादी की बात हाँ या ना करने से पहले मैं तुम्हें आज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। करण आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में बोला, तुम तो बताओगी, उससे मेरे फैसले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर तो तुम मेरी बात सुनो। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा के बीच तलाक हो गया था। दोनों की स्वभाव में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रात दिन दोनों में झगड़े होते रहते थे। तलाक के 2 साल के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। ढेर सारी दौलत कमाने की इच्छुक मेरी माँ ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। आज भी इतनी अमीर हो गई हैं कि समाज की परवाह किए बिना हर 2-3 साल के बाद अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। हमारे जानकार लोग इन दोनों को इज्जत की नज़रों से नहीं देखते। सोनाली उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए रुकी हुई थी। ये देखकर करण ने बहुत ही गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी फैसले करने का अधिकार होना ही चाहिए। तलाक होने के बजाय रात दिन लड़कर अपनी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का भी तो उन दोनों के लिए कोई औचित्य नहीं था। खुश रहने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो सब स्वीकार करना चाहिए। क्या तुम सचमुच ऐसी सोच रखते हो या मुझे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो? झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है सोनाली। गुड, तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाते हुए कॉफ़ी पीने के बाद मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाने के लिए चलती हूँ। मैं उन्हें इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, करण बोला तो उसकी आंखों में उभरती प्रसन्नता के भाव बढ़ गए। सोनाली खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। आधे घंटे के बाद करण सोनाली के साथ उसकी माँ शांति के ब्यूटी पार्लर पहुंच गया। आकर्षक व्यक्ति वाली शांति करण से गले लगा कर मिली। क्या तुम इस बात से हैरान नज़र आ रहे हो कि हम माँ बेटी की शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं? आपने तो मेरी हैरानी का बिल्कुल ठीक वजह ढूंढी है, करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम दोनों की अकल भी एक ही ढंग से काम करती है। वो कैसे? हम दोनों ही जियो और जीने दो के सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं। उन लोगों से संबंध रखना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में टेंशन पैदा करने की फिराक में रहते हों। वो कैसे? हम दोनों ही जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास रखती हैं। उन लोगों से संबंध रखना हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में टेंशन पैदा करने की फिराक में रहते हैं। मम्मी, अब करण से भी इस बारे में कुछ पूछ लो, क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है। सोनाली ने अपनी बातूनी माँ को टोकना उचित समझा। रियली, दिस इज़ गुड न्यूज़। शांति ने एक बार फिर करण को गले से लगाकर खुश रहने का आशीर्वाद दिया और फिर अपनी बेटी से पूछा, क्या तुमने करण को अपने पापा से मिलवाया है? अभी नहीं। शांति मुड़कर फौरन ही करण को समझाने लगी, जब तुम इसके पापा से मिलो तो उनके बेढंगे सवालों का बुरा मत मानना। उन्हें करीबी लोगों की ज़िंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आदत है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा समझदार कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मॉम, करण यहाँ आपकी शिकायतें सुनने नहीं आया है। आप उसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रही? सोनाली ने एक बार फिर अपनी माँ
को विषय परिवर्तन करने की सलाह दी। ओके ओके डियर। करण, मुझे तो तुमसे एक ही सवाल पूछना है, क्या तुम मेरी बेटी सोनाली को खुश रखोगे और एक अच्छी जीवन साथी साबित होगे? मुझे पूरा विश्वास है कि शादी के बाद हम बहुत खुश रहेंगे, करण ने बेझिझक जवाब दिया। मैं नहीं चाहती कि सोनाली मेरी तरह जीवन साथी का चुनाव करने में गलती करे और मेरी तरह ही ज़िंदगी गुजारे। मेरी सलाह तो यही है कि तुम दोनों शादी करने का फ़ैसला जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के बाद ही फैसला करना। तो सुखी विवाहित जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू आंटी, मैं तो बस सोनाली की हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। गुड, प्लीज़ डोंट माइंड, पर इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। मैंने एक ख़ास क्लाइंट को इसका ब्राइडल मेकअप करने के लिए अपॉइंटमेंट दे रखी है। तुम दोनों से फुर्सत में मिलने का कार्यक्रम मैं जल्द बनाती हूँ। शांति ने बारी बारी दोनों को प्यार से गले लगाया और फिर तेज़ चाल से चलती हुई अपने पार्लर की तरफ चली गई। बाहर आकर करण ने शांति से हुई मुलाकात के बारे में चर्चा करना चाहता था, पर सोनाली ने उसे रोकते हुए कहा, मैं लगे हाथ अपने पापा को भी तुम्हारे बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे फ़ोन का स्पीकर ऑन है। हमारे बीच कैसे संबंध है ये समझने के लिए तुम हमारी बातें ध्यान से सुनो प्लीज़। सोनाली ने अपने पापा को करण का परिचय देने के बाद उससे शादी करने की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, क्या तुम करण को कल शाम घर ले आओ? ज़रा सोच समझकर हमें घर आने का न्योता दे पापा। आप मेरी ज़िंदगी में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये देखकर आपकी दूसरी वाइफ नाराज़ तो नहीं होगी? सोनाली के व्यंग से तिलमिलाए उसके पापा ने तीखे लहजे में कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी बददिमाग हो गई हो और उसी के जैसे वाहियात लहजे में बातें करती हो। पिता होने के नाते मैं तुमसे दूर तो नहीं हो सकता, वरना तुम्हारी बात करने का ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप दूर जाने की बात मत करिए, क्योंकि आपकी सेकंड वाइफ ने आपको मुझसे पहले ही दूर कर दिया है। देखो, ये चेतावनी मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ कि कल शाम तुम उसके साथ तमीज़ से पेश। मैं कल आपके घर नहीं आ रही हूँ। करण को किसी और दिन आपके ऑफिस में ले आऊँगी। तुम बहुत ज़िद्दी और बददिमाग होती जा रही हो। थैंक यू डैड, बाय बाय। चिड़े अंदाज में ऐसा करके सोनाली ने फ़ोन काट दिया। अपने मूड को ठीक करने के लिए सोनाली ने पहले कुछ गहरी सांसें ली और फिर करण से पूछा, अब बताओ, तुम्हें मेरे मम्मी पापा कैसे लगे? क्या राय बनाई है तुमने उन दोनों को उन दोनों के बारे में? सोनाली, मुझे उन दोनों के बारे में से कोई राय बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे जुड़कर रहना है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं तो उनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आता रहूँगा, क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। करण ने उसे अपनी राय बता दी। उसका जवाब सुनकर सोनाली खुश होकर बोली, तुम तो शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार इंसान निकलोगे। मुझे पूरा यकीन है हम शादी के बाद सच में बहुत खुश रहेंगे। पर क्या? पर फिर भी मैं चाहूँगी तुम अपना फाइनल जवाब मुझे कल दो। ओके, कल कब और कहाँ मिलोगी? करने को बहुत सी बातें होंगी, इसलिए नेहरू पार्क में मिलते हैं। ओके ओके, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। अगले दिन संडे था। दोनों ही पार्क में मिले। करण की आंखों में तनाव के भाव पढ़कर सोनाली ने मजाकिया लहजे में कहा, यार इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो अपना ये फैसला बताने से तुम घबराओ मत। उससे मजाक को नज़रअंदाज करते हुए करण गंभीर लहजे में बोला, कल रात को किसी लड़की ने मुझे फ़ोन कर सुशांत के बारे में बताया है। ये तो उसने अच्छा काम किया, नहीं तो आज मैं खुद ही तुमको उसके बारे में बताने वाली थी। सोनाली ने बिना विचलित हुए कहा, क्या तुम उससे बहुत ज़्यादा करीब थी? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हो गए, उसका दिल मुझसे भर गया था। उसके जीवन में दूसरी लड़की आ गई थी।
क्या तुम उसके साथ मनाली भी घूमने गई थी? हाँ। क्या तुम उसके साथ एक कमरे में रुकी थी? उसकी आंखों को देखते हुए सोनाली ने दृढ़ में जवाब दिया, रुके तो हम अलग अलग कमरों में थे, पर मैंने 2 रातें उसके कमरे में ही गुजारी थी। उसका जवाब सुनकर करण को एकदम झटका लगा। अपने आंतरिक तनाव से परेशान हो दोनों हाथों से अपनी कनपटियां मसलने लगा था। मैं तुमसे इस वक्त झूठ नहीं बोलूँगी करण, क्योंकि तुमसे अपने भावी जीवन साथी से अपने अतीत को छिपा कर रखना बहुत गलत होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है करण। अच्छा यही रहेगा कि इस मामले में तुम पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि तुम जल्दबाजी में मुझसे शादी करने का फैसला करो। तुम तो बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हो। करण ने अपना सारा ध्यान सोनाली पर केंद्रित कर लिया। सोनाली ने उसकी आंखों पे देखते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। सुशांत मुझसे बहुत प्रेम करने का दावा भरता था और उसके ऊपर मैंने आग बूंद कर विश्वास करती थी। इसलिए जब उसने जोर डाला तो मैं उसके साथ मनाली जाने से इनकार ना कर सकी और ना ही कमरे में रात गुजारने से। मैंने फैसला कर रखा था कि उस धोखेबाज इंसान को ना पहचान पाने की अपनी गलती के लिए घुट-घुट कर जीने की सज़ा खुद को बिल्कुल नहीं दूंगी। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं आजीवन अपराध बोध का शिकार बनकर जीऊँ? तुम्हारे प्यार का जवाब प्यार से ना दूँ? तुमसे शादी हो जाए तो हमेशा डरती काँपती रहूँ कि कहीं सुशांत तो मेरे अतीत के रिश्ते के बारे में तुम्हें पता ना चल जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम भावुक होकर शादी के लिए हाँ मत कहो। तुम सुशांत के बारे में मैं तुम्हें सब बता देती हूँ और इन सब बातों को जानकर तुम्हारे मन में मेरी इज्जत कम हो गई या मेरी छवि बिगड़ गई हो तो मेरे साथ साथ फेरे लेने का फैसला तुम बदल दो। सोनाली की सारी बातें सुनकर करण जब खामोश बैठा रहा तो सोनाली उठकर खड़ी हो गई और एक बुझी बुझी आवाज़ में बोली, तुम अपना फाइनल डिसीज़न मुझे बाद में फ़ोन करके बता देना, अभी मैं चलती हूँ। पार्क के गेट की तरफ बढ़ रही सोनाली को जब करण ने पीछे से आवाज़ देकर नहीं रोका तो उसके तन मन में अजीब सी उदासी और मायूसी भरती चली गई थी। आंखों से बह रही अविरल अश्रुधारा उसके आंसू रोकने में नाकामयाब कोशिश करते हुए वो ऑटो रिक्शा पे बैठने जा रही थी। तभी करण ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी फूली सांसें बता रही थी कि दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा था। तुम्हें मैं इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। करण ने उसका हाथ थामकर भावुक लहजे में अपने दिल की बात कही। मेरे अतीत की वजह से तुम अपनी शादी होने के बाद दुखी रहो, ये मेरे लिए असहनीय बात होगी करण। अच्छा यही होगा कि हम दोस्त। उसके मुंह पे हाथ रखकर करण ने उसे आगे बोलने से रोका और कहा, जब तुम चलते चलते मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो मेरा मन एकाएक गहरी उदासी से भर गया था। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण फैसला करने की घड़ी थी और मैंने फैसला कर लिया है। मैं हमेशा से तुम्हारा बन के रहूँगा। प्लीज़ मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो। तो उसने नज़रें झुकाकर वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।